ये फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को आरबीआई ने कम्प्लीटली बैन कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, और कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग पे कोई रोक टोक नहीं है, आप जो चाहे कर सकते हो। तो आखिर फॉरेक्स ट्रेडिंग का सच है क्या वो सच में कंप्लीट बैन है? और अगर नहीं है तो आप कौन से प्लेटफॉर्म से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो? फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर होता क्या है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं मुद्दे की बात कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। या मेरे पेरेंट्स 2021 में यूएस गए थे और अपने साथ कुछ डॉलर्स लेके गए थे। उस टाइम पे यूएसडी की जो वैल्यू थी, $1 की वैल्यू थी 70 to 73 के आसपास थी इन टर्म्स ऑफ INR। आज उसी डॉलर की वैल्यू हो गई है 84। अब जब वो अपनी यूएस ट्रिप से वापस आए थे तो उनके पास $500 के आसपास बचे थे, जिसकी वैल्यू 2021 के हिसाब से थी 66,000 रुपीज। आज उन्हीं $500 की वैल्यू हो गई है 42,000, यानी कि बैठे बैठे 66,000 रुपए का फायदा। तो जाने अनजाने में मेरे पेरेंट्स को तो घर बैठे बैठे 3 साल में 66,000 रुपए का फायदा हो गया। और ये फायदा हुआ कैसे हुआ? यूएसडी और INR के एक्सचेंज रेट के वजह से। इन अ सेंस फॉरेक्स ट्रेडिंग भी यही होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज टू प्रॉफिट फ्रॉम फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट्स। अब देखते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से लोग पैसा कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, एंड व्हाई आर पीपल गेटिंग सो क्रेजी अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग। यार, जैसे कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में अ करेंसी पेयर के एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएसडी INR का करेंसी पेयर आज 84.999535 है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 2% की हो जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होती। तो जब फॉरेक्स मार्केट में मूवमेंट इतनी कम है तो लोग इससे पैसा कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? लोग पैसा बनाते हैं लेवरेज से। अब लेवरेज क्या होता है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। लेवरेज को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो आपके पास 5 लाख रुपए है, ब्रोकर आपको 10x लेवरेज दे रहा है, यानी कि 50 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हो। इसी के चलते ये जो लेवरेज है, इसी के चलते पीपल आर क्रेजी फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब यार, जो इंसान जिसके पास 50 लाख रुपए की ट्रेडिंग करने का मौका मिले तो वो भी शेर बन जाता है ना। उसे लगता है कि यार 5 लाख में तो मैं क्या बढ़िया प्रॉफिट कमा सकती हूँ, और ऐसे करते करते बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे फॉरेक्स ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग से आपको इस लेवरेज से आपको जितना आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो सकता है, उतने ही ज्यादा आप लॉसेज में भी जा सकते हो। तो ये जो लेवरेज होता है ना, ये काफी रिस्की होता है और काफी खतरनाक भी हो सकता है। इसी के चलते सेबी ने टाइम पे इस लेवरेज की जो कैपिंग है वो 1:150 कर दी, यानी कि कोई भी ब्रोकर आपको इससे ज्यादा लेवरेज नहीं दे सकता। इस कैपिंग से पहले कुछ ब्रोकर्स 1:1 की भी लेवरेज दे रहे थे। अब देखते हैं कि आरबीआई फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में क्या बोलता है। As per RBI, resident persons are permitted to undertake forex transactions only with authorized persons and for permitted purposes in terms of the Foreign Exchange Management Act 1999. FEMA, resident person undertaking forex transactions with unauthorized persons and for purposes other than those permitted under FEMA shall render themselves liable for penal action under the Act. अब ये रूल आरबीआई ने अगस्त 2024 में निकाला है, और यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि रेजिडेंट इंडियंस जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते या वो कंप्लीट बैन है। उन्होंने बस इतना बोला कि ऑथराइज्ड डीलर्स के साथ सिर्फ परमिटेड पर्पस के लिए कर सकते हैं। अब ये ऑथराइज्ड डीलर्स कौन से हैं? इसकी आरबीआई ने स्टेट वाइज पूरी लिस्ट निकाली है, जिसको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये सारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भी जो लिस्ट है वो भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब ये ऑनलाइन वाले में ना कुछ गिने चुने नाम ही हैं, लाइक क्लियरकप, 360T, IQ एटसेट्रा। इसके अलावा जो आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म्स है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, ज़ीरोधा, 5 पैसा, आप इस पे भी फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि आरबीआई ने एक अलर्ट लिस्ट भी निकाली है जो कि अनऑथोराइज्ड है, जिन पे लोग ऑथोराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। अब ताज्जुब की बात ये है कि ये जो सारे अनऑथोराइज्ड वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको बहुत सारे यूट्यूबर्स बेहतरीन तरीके से प्रमोट करते हैं। लेट मी शो यू दीज प्लेटफॉर्म्स एज वेल। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 88 प्लेटफॉर्म्स लिस्टेड हैं। 9 महीने पहले 75 थे। तो आरबीआई टाइम एंड अगेन इसमें प्लेटफॉर्म्स पे नेम ऐड करता रहता है। इस लिस्ट में कुछ बड़े बड़े नाम भी हैं, जैसे कि ऑक्टा FX, लम ट्रेड, बिनोमो, एक्नेस एटसेट्रा। इन प्लेटफॉर्म्स को कोई भी अगर आपको प्रमोट करता हुआ दिखे तो आप उसे आरबीआई को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये जो सारी लिस्ट है, इसका भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जस्ट टू मेक इट क्लियर, हमारा इस वीडियो के लिए किसी भी ब्रोकर या एक्सचेंज के साथ कोई भी कमर्शियल सेटअप, टाई अप, पेड कोलबोन नहीं है। दिस वीडियो इज जस्ट टू गिव यू एज मच इन्फॉर्मेशन एज वी कैन अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग, बिकॉज फॉरेक्स ट्रेडिंग काफी रिस्की है एंड यू शुड हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट बिफोर यू इवन थिंक अबाउट इट।
ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस RBI ने सिर्फ 7 करेंसी पेयर्स में अलाउ किया है। ये पेयर्स हैं USD INR, यूरो INR, जापानीज येन INR, पाउंड स्टर्लिंग एंड INR, यूरो USD, पाउंड स्टर्लिंग USD एंड USD एंड जापानीज येन। बस इसके अलावा आप किसी और पेयर में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। चलिए अब फॉरेक्स ट्रेडिंग को थोड़ा सा और डीपन समझते हैं और समझते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। ऑल्सो हमें क्या क्या टर्म्स पता होनी चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में। इसके लिए अब आपको इस टेबल पर फोकस करना है और हम बेसिक से समझेंगे। ऑल्सो याद रहे, हम USD INR की करेंसी पेयर की बात करेंगे और वही एग्जाम्पल लेके इस टेबल को समझेंगे। इसमें सबसे पहला टर्म आता है लॉट साइजेस। इसमें 4 ऑप्शंस हैं: स्टैंडर्ड 1 लाख रुपीस, मिनी 10,000, माइक्रो 1,000, नैनो 100 रुपीस। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप सिर्फ लॉट साइजेस में ट्रेड कर सकते हो, तो आपको इन 4 में से एक पिक चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आई वांटेड टू फोकस ऑन पिप। पिप का फुल फॉर्म है पॉइंट्स इन परसेंटेज, एंड लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट इट मीन्स विद एन एग्जाम्पल। USD INR का जो करेंसी पेयर है वो 84.5125 पे ओपन हुआ है और कुछ घंटे बाद उसकी वैल्यू हो गई 84.5128। तो जो 4th डेसिमल था वो 3 पॉइंट से बढ़ गया, यानी कि 3 पॉइंट्स इन परसेंटेज से बढ़ गया इक्वल टू 3 पिप्स। उसके अगले घंटे वो 84.5128 से कम होके 84.5121 हो गया, तो 7 पिप्स कम हो गया। बस इसी को पिप बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि पिप्स की मूवमेंट से प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाता है। वापस उसके लिए हमें टेबल में देखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड लॉट 1 पिप इक्वल टू $10 प्रॉफिट एंड लॉस, मिनी लॉट 1 पिप इक्वल टू $1 प्रॉफिट एंड लॉस, माइक्रो लॉट 1 पिप इक्वल टू $0.10 प्रॉफिट एंड लॉस, नैनो लॉट 1 पिप इक्वल टू $0.01 प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो यार, हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है वो पता चल गया, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते कैसे हैं वो भी पता चल गया, RBI इसके बारे में क्या बोलता है वो भी समझ गए, कौन से प्लेटफॉर्म्स लीगल हैं वो भी समझ गए, कौन से नहीं हैं वो भी। अब बस एक चीज देखते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने से पहले या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते वक्त आपको क्या क्या चीजें अपने माइंड में ध्यान रखनी होती हैं। यार ये तो आपको पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कितना ज्यादा रिस्की है, इसमें पैसे लूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है। तो अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है, अगर आपको शुरू करना है, सो आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद अ डेमो अकाउंट जो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो। एक डेमो अकाउंट में आपको $500 के आसपास पेपर मनी या फेक मनी मिल जाता है, जिससे आप लाइव ट्रेडिंग सीख सकते हो। जब तक आपको ये करते हुए 5 से 6 महीने नहीं हो जाते, उससे पहले आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग यूजिंग योर रियल मनी। इसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग की काफी सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, लाइक प्राइस एक्शन, ट्रेंड, काउंटर ट्रेंड। ये सब भी आप साथ साथ में सीखना शुरू कर सकते हो। धीरे धीरे आपको अपना स्टाइल समझ आ जाएगा और कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सूट करती है ये भी आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारे नए टॉपिक्स के बारे में बात करी। अगर आप चाहते हैं हम किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल में वीडियो बनाएं, सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड टिल देन, द सक्सेस ग्रिड।